The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista presents Artistic Minds. आज का पॉडकास्ट एकदम कलरफुल होगा क्योंकि समीर देसाई हमें रूबरू कराने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राजेश भीमराज सावंत जी से, जिनकी बोल्ड विजन और स्ट्राइकिंग क्रिएशन ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा दिलाई है। राजेश जी की कला सीमाओं से परे है। उनके हर आर्ट पीस में इमोशन, डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव व्यक्त होता है। समीर जी से जुड़े रहिए क्योंकि वो आपको एक श्रेष्ठ कलाकार की क्रिएटिव जर्नी पे लेकर जा रहे हैं, जिनकी कला ने विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। Hello and welcome to Artistic Minds, the podcast that dwells deep into the creative genius of 11 legendary artists, all are from different segments. This podcast is brought to you by Voice Vista Podcast Venture, which is conceptualized by visionary Pooja Prasoon, and it is coordinated by Sunita Chauhan. This show is a celebration of innovation, passion, and mastery in the arts. I am your host, Sameer Desai. Together, we embark on a journey to explore the minds behind the masterpieces, the inspirations that drive them, and the stories that define their legacy. Get ready to be inspired, intrigued, and enthralled as we uncover the essence of the artistic brilliance. Ladies and gentlemen, this is Artistic Minds, and we extend our heartiest gratitude to each one of you because you guys are giving us fabulous response. Your feedbacks are reaching us, your suggestions are coming to us. So keep watching and keep supporting us. Here today, I am with a legendary artist. So we have the distinct pleasure of featuring an icon in the realm of painting, none other than Shri Rajesh Ji Sawant. Renowned as an international artist, Rajesh Ji's breathtaking creation on large canvases have earned him accolades from national and international platforms alike. From his hometown of Nashik to the far corners of the globe, his artistry transcends border and speaks to the heart of the art lovers everywhere. Join us as we dive into the vibrant palettes of Rajesh Ji's artistic journey, exploring the depth and beauty of his work that has made him a legend in this field. Sir, welcome. Hello. Namaskar. Namaskar. Please be seated, sir. Yes. Welcome to the show. Yes. राजेश जी, आपके जो पेंटिंग क्रिएशंस हैं, रादर मास्टरीज मैं बोलूँगा, जो आपने क्रिएट की हुई है, वो हर एक इंसान को मन से लुभा देती है। लेकिन ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, और आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक वो आर्ट है जो लोगों तक पहुँच सकता है? कहाँ से शुरू? ये शुरुआत हुई मेरे घर से ही, और उसका रीज़न ये है कि मेरे पिताजी जी जो है नासिक के बहुत फेमस सीनियर आर्टिस्ट हैं, B.R. सावंत, भीमराज राजाराम सावंत जी। तो वो घर में जब पेंटिंग करते थे जी। और मैं बचपन से वो देखता था, तो मुझे लगा यही लाइफ है। ओके। और मुझे पसंद है, मैं एंजॉय भी करता था जी। तो फिर वो घर में का जो वातावरण, जो माहौल है, उसमें मैं खेलता था। और मेरे खेलने कूदने, मेरे जो खिलौने जो थे तो पापा के कलर, ब्रश, पेंसिल वही थे। क्या बात है। तो उससे इतना अटैचमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर मेरे माताजी पिताजी बोलते थे जी कि आपने लाइफ में जो पेंटिंग किया है, सबको एक सवाल होता है कि आपने पहला पेंटिंग या स्केच कहाँ पे किया, कब किया, क्या बनाया, तो क्या बनाया था। तो वो सवाल मुझे हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं, तो मुझे वो आंसर देते समय बहुत हंसी भी आती है और बहुत अलग है, और मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे अलग आंसर होगा। वो पेंटिंग मैंने हवा में बनाई थी। हाँ, मैं जब बोल नहीं पाता था तब से, तो पिताजी ने बताया था कि चलो राजेश,
पेंटिंग करके दिखाओ, कागज और पेन पेंसिल सब दिया। तो मैंने वो कुछ भी नहीं लिया और हाथ से ऐसा राउंड करके एक सीधी लाइन करके बन गया पेंट। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पहला पेंटिंग था। और ये माहौल से ये फिल्म में कब आया कैसे आया मुझे मालूम नहीं। जी, तो लीगेसी है, एक ब्लड के अंदर है और वही आपने आगे कैरी किया है एंड वंडरफुली यू टेकन, लेट मी टेल यू, बिकॉज जिस तरह के क्रिएशंस हैं आपके, इट इज माइंड ब्लोइंग। आपकी जो पेंटिंग्स है राजेश जी, उसने नेशनल इंटरनेशनल सभी स्तरों पर अपना एक मुकाम हासिल किया। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब आप इंटरनेशनली स्पेशल जब काम करते हैं तब क्या सब्जेक्ट या किस थीम पे बेस्ड काम करते हैं, कैसे क्योंकि हमसे कल्चर अलग है, भाषा अलग है, उनकी सोच अलग है, तो कैसे आपका आर्ट उनको कनेक्ट हो पाता है, तो उस समय क्या चलता है? सबसे पहले मैं लकी इसलिए हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है पेंटिंग, वो कौन सी भी भाषा, कौन सी भी देश में, कौन सी भी कल्चर में शो करने के लिए, दिखाने के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे म्यूजिक का भी है, डांस का भी है। तो मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि मेरे जो पेंटिंग है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंट करता हूँ, हर एक आर्टिस्ट अपना पेंट करता है, वर्ल्ड वाइड रखता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से। तो मुझे ईश्वर ने चुना है इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, ठीक है, तो कैसे करें जी। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा जो जन्मभूमि नासिक है, ये जो सिटी है, ये पिलग्रिम सिटी है, पूरा वर्ल्ड फेमस है ये कुंभ मेला वगैरह से। और नासिक में जो गोदावरी रिवर बहती है, जो दक्षिण की गंगा भी बोली जाती है, हम उसको गंगा ही बोलते हैं। बचपन से वहाँ पे पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ। तो वो देख देख के मेरे ऊपर जो एज आर्टिस्ट माइंड जो होता है, उसके ऊपर इतना अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ा है नासिक का, नेचर का भी, और ये सब संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म सबका इम्प्रेशन है। घर में पिताजी का तो पेंटिंग का इम्प्रेशन था ही। तो जब मैं स्टूडेंट था तब आना जाना, बचपन में खेलना सब गंगा घाट पे हुआ है जी। और जब आर्ट कॉलेज में आया, आर्टिस्ट बना, तो भी मेरे लाइफ में वो गंगा घाट था। तो फिर आर्टिस्ट जब मैं बना तो मैं इसी प्रकार से हमेशा पेंटिंग करता था कि नासिक का गंगा घाट जो है, गोदावरी घाट, कहीं ना कहीं वो मेरी पेंटिंग में रहना ही चाहिए। और ये घाट को पेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट भी आ चुके हैं जी। एकदम ऐसे रजा जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है, उन्होंने भी नासिक में आके गंगा घाट पे बैठ के लाइव पेंटिंग किया है। एक म्यूजियम में मुझे सरप्राइजली वो देखने को मिला था। तो बहुत लेजेंडरी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने पेंट किया, ब्रिटिश आर्टिस्ट ने भी किया। तो सबके अमेजिंग पेंटिंग मेरे सामने थे, मगर मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छा न्याय दिया है, मगर अभी मुझे करना है तो मुझे सबसे अलग फ्रेमिंग करना है, अलग कंपोजिशन कैसे आएगा, अलग कलर्स कैसे आएंगे और अलग थॉट कैसे आएगा। और मेरे मन के ऊपर जो इम्प्रेशन है नासिक का, ये जो मंदिर वगैरह जो भी है, उसका रिफ्लेक्शन मेरा खुद का बाहर आए, इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मेरे वाटर कलर लैंडस्केप हो या एक्रिलिक के हो या ऑयल के हो, पोर्ट्रेट हो या कंपोजिशन हो, सब में यही प्रयास है कि मैं बाहर भी शो करूँगा तो मैं मेरे सब्जेक्ट करूँगा। क्या बात है। हाँ, और वो मेरे तरीके से होंगे, मेरे स्टाइल में होंगे, और उसमें बहुत अच्छा सक्सेस भी मिल रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी तक 22 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं मेरे पेंटिंग को, वाटर कलर हो, एक्रिलिक हो, ऑयल हो, सब में। तो उसमें मैं सोचता हूँ कि मैंने मेरे देश की खुशबू, कलर की जो खुशबू है, वो मेरे पेंट से, मेरे कैनवस से, मेरे वाटर कलर से मैं पहुँचाने में कामयाब हुआ। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ ईश्वर से कि मैं कर पा रहा। आपने एकदम सही कहा कि नासिक के कल्चर और हेरिटेज का आपकी पेंटिंग पे काफ़ी गहरा असर है, और वैसे भी नासिक आपके दिल के बहुत करीब है और वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आपकी वो सिग्नेचर स्टाइल भी है, जैसा आपने कहा कि गंगा घाट हमेशा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में रहता है, तो इट इज़ यूनिक सर। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपको, जैसे आपने बताया कि आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले, स्पेशली इंटरनेशनली अगर देखें तो 22+ अवार्ड्स हैं।
इन सब में से सबसे स्पेशल आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है? आपका उससे दिली जुड़ाव क्यों है? एक्चुअली अवार्ड ये चीज़ आर्टिस्ट के लिए सभी अवार्ड उसके लिए बड़े हैं। जी। ठीक है, सिंपल किसी ने मन से पेंटिंग का धन्यवाद दिया धन्यवाद या हाँ या appreciate अप्रिशिएट किया, वो सबसे बड़ा बड़ा अवार्ड होता है। सही बात। मगर अब औपचारिक रूप से देखेंगे अवार्ड के इसमें तो इंटरनेशनली भी देखेंगे तो बहुत सारे, अभी देखिए यूएसए का आर्ट रिन्यूअल सेंटर एक बहुत हाँ रिनॉल्ड Prestigious। हाँ, जो 150 के ऊपर साल हो गए हैं वो पेंटिंग कंपटीशन ले रही है। जी। तो उनके कंपटीशन में मुझे मदर एंड चाइल्ड नाम का एक मेरा 5 फीट का बड़ा कैनवास पेंटिंग था, लैंडस्केप। जी। मुदकेश्वर मंदिर जो है वो लेन का मैंने किया था, मॉर्निंग का, जी। टिपिकल मॉर्निंग ऑफ नासिक। और गीला सब पानी, रास्ता ऐसे गीला गीला होता है मॉर्निंग जी, में, जी। उसमें उस लेडी का, बच्चे का रिफ्लेक्शन, कुछ साइकिल जा रही है उसके थंब इम्प्रेशन, ऐसे सब। तो वो पेंटिंग को जब अमेरिका में अवार्ड मिला तब मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे चाइना में मेरा 7-8 बार जाना हुआ, बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन में, एग्जीबिशन के इसमें। तो जी। एक मुझे अवार्ड उधर का बहुत याद आ रहा है, चाइना का? चाइना का। जी। चिंतो आर्ट म्यूजियम है उधर। वो म्यूजियम में मेरा एक पेंटिंग है जी। हॉर्स सीरीज का। अच्छा। वो वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए रिसर्च के लिए रखा है। क्या बात है सर? या और वो Superb। उतना ही नहीं तो मुझे वहाँ बुला के 5 लाख का इंटरनेशनल अवार्ड उन्होंने दिया, बहुत अच्छा मान सम्मान भी दिया। और क्या बात है? उसके बाद मेरी पेंटिंग के पास मुझे खड़ा रखकर सब मेरा पेंटिंग का पूरा प्रोसेस, उसी पेंटिंग का और मेरा नजरिया पेंटिंग की तरफ का वगैरह सब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। जी। और पूछा मैंने ये क्यों है, तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो भी बंदा आएगा जी। और जो रसिक होगा, जो छात्र होगा या नया कलाकार होगा, आपके थॉट आपके पेंटिंग से आपके हिसाब से उनको मिले, उस तरीके से एक बड़ा सम्मान मुझे उधर बहुत मिला। बहुत बड़ा। उनके पोस्ट कार्ड के ऊपर भी मेरे पेंटिंग छपे हैं, अरे वाह। अपने देश के चिन्ह के साथ, उसका जो अपना फ्लैग होता है उसके साथ मेरा नाम और अपने देश का नाम और पोस्ट कार्ड उनका क्या बात और है? मेरा पेंटिंग, ये पीछे का पूरा पेंटिंग। तो ये मेरे लाइफ के सब बड़ी बड़ी ये हमारे देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है या कि ऐसा एक सुपुत्र देश के पास है कि जो इंटरनेशनली देश की खुशबू को, कल्चर को, पेंट को, कलर्स को पहुंचा रहा है और उसको वैसे कलर्स नहीं मिले। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर। मेरा अगला प्रश्न यह था कि कई बार लार्जर देन लाइफ ऐसा बड़े कैनवास पे भी आपको काम करना पड़ता है, तो वो एकदम ही डिफरेंट चैलेंज है नॉर्मल एक छोटा कैनवास से कंपेयर में। तो जिस समय आप उस तरह की पेंटिंग को अप्रोच करते हैं तो क्या ऐसा कोई यूनिक अप्रोच रहता है, कोई टेक्निक बदलती है? वो क्या टेक्निक रहती है? क्या आप जब बड़ा कैनवास आप जब पेंट करते हैं तो क्या अप्रोच रहती है आपकी? छोटा जो पेंटिंग में करता हूँ, जी। स्पॉट हुआ या स्टूडियो में हुआ, जी। जिस लगन से, जिस सीरियसनेस से मैं करता हूँ, वही सीरियसनेस जितना बड़ा पेंटिंग है उसमें बढ़ जाता है। जी। क्योंकि वो पेंटिंग का स्केल बढ़ने के कारण हर एक पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वहाँ चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। जी जी जी, बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग। तो जो कॉन्फिडेंस मेरे छोटे पेंटिंग में है, वही कॉन्फिडेंस, वही स्ट्रोक का पावर बूस्टर वो उस पेंटिंग में आना चाहिए, उसका मैं खास ध्यान रखता हूँ। और कि बड़ा साइज हो गया है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसा फील ना आए, पुअरनेस नहीं लगे। हर पेंटिंग कुछ बोलती है तो वो इमोशन, हाँ। वो कम्युनिकेशन आते रहना आते हैं। जो मेरा पेंटिंग, छोटे पेंटिंग में जो अप्रिशिएट करते हैं लोग जिस जी। लेवल पे, तो उसी लेवल पे वो होना चाहिए, उसका मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। जी। और मेरा जिस टाइप का वर्क है उसमें वो इजीली मैं कर पाता हूँ। जी। या ये जो आपकी इतनी कलरफुल जर्नी रही है और इतना सब सक्सेस मिला है, तो कभी ऐसा तो रहा नहीं होगा कि पूरी स्मूथ जर्नी थी और कहीं कुछ उतार चढ़ाव नहीं, कुछ चैलेंजेस नहीं आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सो हमारे दर्शकों को बताएं कि टफ सिचुएशन, ऐसे कुछ टफ चैलेंजेस, बहुत मुश्किल खड़ी है और उनको आपने ओवरकम किया, कैसे किया और
वापस अपने आर्ट के साथ जुड़े रहे, ऐसा कोई बात किया जाए, ऐसा कोई मोमेंट? बहुत सारे हैं, मगर उसमें जो संघर्ष का जो पीरियड होता है, जो जी। हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में होता है, आता ही। सफल या असफल, जी उसको एक बैटल करना पड़ता है। जी वो मैंने भी किया है, मेरे एक छोटे भाई है प्रफुल्ल सावंत, वो भी रिनोल्ड आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, तो दोनों ने फेस किया है वो। जी तो जब हम जस्ट कॉलेज पास आउट किया, तो कॉलेज के लाइफ में एज अ स्टूडेंट हम पार्टिसिपेट होते थे एग्जीबिशंस में या कंपटीशन में। जी तो हमारी पेंटिंग शुरुआत में रिजेक्ट होती थी, फिर हमने और फोकस किया, फिर लगने लगी पेंटिंग, फिर अवार्ड्स मिलने लगे। जी तो उसमें क्या होता था, दोनों का काम अच्छा है, दोनों को अवार्ड मिल रहा है, जी तो फिर ये जो जूरी है, अरे एक घर में पेंटिंग दो नहीं जा सकते, दो अवार्ड किसी एक को मिलेगा। किसी एक को देना पड़ेगा, ये कौन सा जजमेंट है मुझे मालूम नहीं। तो हम दोनों भाई एक घर में पैदा हुए, ये हमारे एक तो दोष है। जी एक तो वो डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं समझते जज लोग, नहीं समझते, सही। ये समझना चाहिए, ये मेरा उस समय कहना था, वो अभी भी है जी कि डिफरेंट पर्सन है, वो अपने आर्ट शो कर रहा है, मैं मेरी कर रहा हूँ। तो ये बात क्या है कि एक भाई को देना है, एक को नहीं। तो कभी कभी मुझे मिलता था तो उनको नहीं मिलता था, जी जब कभी कभी उनको मिलता था मुझे दिया नहीं जाता था। जी तो इस तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हमारे से छूट भी गए हैं, मगर हम उसके ऊपर कभी नाराज नहीं हुए, हम हमारा काम करते रहे, फोकस रहे। और थोड़ा नॉन आर्टिस्ट होने के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, जी। जो हमने लिए भी हैं, ईश्वर की कृपा से उसको बहुत अच्छा ये भी मिला है। तो पहले मुंबई में हम हमारे काम गए, फिर पूरे इंडिया में हमारा काम जाने लगा। तो ये जो संघर्ष करना पड़ा इंडिया में नेशनल लेवल तक काम, एक अच्छा नाम पाने कमाने के के लिए, जितने एफर्ट्स इधर इंडिया में लगाना पड़ा, उतना हमें अब्रॉड नहीं लगाना पड़ा। जो उल्टा होना चाहिए था। जी 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 तो उसमें क्या हुआ, जब हम 2007 की बात बता रहा हूँ कि जी। इंटरनेशनल अवार्ड, जो पहला इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला जी। ऑस्ट्रेलिया का, मेरा एक वाटर कलर का फुल इम्प्रिंट पेंटिंग था, टू फ्रेंड्स। तो प्रफुल्ल को भी अवार्ड था, हम दोनों टॉप 6 में थे। ओके तो फर्स्ट प्राइज लाइफ का वो था 2007 का, तो अभी तक हम दोनों का मिला के 50 के ऊपर हो गए। तो बहुत अचीवमेंट अमेजिंग था, और तब समझ में आया कि बाहर ये नहीं हो रहा है, दोनों को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा दोनों आते हैं तो दोनों को अलग पहचानते हैं, दोनों को अच्छा न्याय मिल रहा है। तो उसकी वजह से बहुत इजी गया हमें, बहुत सारे अवार्ड्स में हम दोनों थे। वेरी गुड। हाँ, इधर वो नहीं हो। और दूसरा काम यही अपना ये है, हमारे मराठी में वशिला बोलते हैं, काम हेच वशिला, बस। बाकी बाहेर कोण ओळखतं आपल्याला, नाही का? बाहर कौन पहचान, अपनी पहचान यही काम ही है। तो दोनों का काम अच्छा था, तो दोनों को बहुत कम लाइफ में, कम आयु में बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली। ग्रेट। मगर जब वो अवार्ड्स मिले, हम बाहर, हमें बुलाने को बुलाया जा रहा था शुरू कि बहुत सारे कंट्री ने आज तक दोनों को बुलाया है एज अ आर्ट कोच, एज अ कंपटीशन या वर्कशॉप के लिए। तो हम जब जाने लगे बाहर, जब इंडिया में समझ में लगा कि दोनों भाई जा रहे हैं, उनको बाहर बुला रहे हैं, तो फिर इधर जो मान सम्मान जो दिया जाना चाहिए था, वो शुरू हुआ। फिर मीडिया भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा सीरियसली पहले भी लेती थी, मगर हमें बाहर से जब अचीवमेंट शुरू हुए थे, ज़्यादा सीरियसली लेने लगे, और फिर सेटल हो गए सब। वेरी ग्रेट। सर आपके पास या तो खुद जब आप सोचते हैं किसी पेंटिंग के बारे में, या आपके पास जब काम आता है, तो प्रोसेस मतलब सोचते होंगे, पहले क्रिएट करता हूँ, वहाँ से लेके वो फाइनल प्रोडक्ट, जब फाइनल पेंटिंग बनकर बाहर आती है, वो प्रोसेस क्या है? थोड़ा हमारे आने वाले जो पेंटर्स हैं, जो इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है? आप कैसे सोचना शुरू करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं? अभी देखिए, मेरे डेमोस्ट्रेशन रहा तो 1.5-2 घंटे में मेरा पेंटिंग बन जाता है, या मेरे स्टूडियो में करूँगा तो 2-4 दिन में होता है। और उसके बाद शो होता है, एग्जिबिट होता है, आदमी 2 मिनट में देखता है, हाँ सावन सर ने अच्छा किया, वो खत्म। वो 1 हफ्ते का या 2 घंटे का ये नहीं है, जर्नी नहीं है। हर एक पेंटिंग को बहुत सारे 3 महीने या वर्ष का प्रोसेस होता है। जी जी।
मेरा तरीका ऐसा है काम करने का, जो भी मैं कंसेप्ट मेरे दिमाग में आता है जी उसके ऊपर मैं बहुत दिन या महीने या साल भी विचार करते रहता हूँ। और जब मुझे लगता है कि अरे इसको अभी मैं प्रॉपर जजमेंट दे दूंगा, सकता हूँ। तब मैं कैनवस पे लेता हूँ, तब वाटर कलर या पेपर पे लेता हूँ। क्या बात है। तो इतने साल का उसमें प्रोसेस जुड़ा हुआ होता है और वो अपने आप 2 घंटे में निकलता है या 1 घंटे एक दिन में निचोड़ के रूप में हाँ। पेंटिंग में कन्वर्ट हो मगर देखने वाले को लगता है हाँ उनको प्रैक्टिस है, इजीली कर सकते हैं, अभी उनका नाम है, काम भी है, इजीली हो गया। तो इजीली कुछ भी नहीं नहीं है। होता है, नहीं होता है। कितने भी बड़े आप आर्टिस्ट देख लो, वो सीरियसली लास्ट मोमेंट तक रहते हैं, Very तभी वो बड़े रहते हैं। जी। अभी लता मंगेशकर जी का उदाहरण दे तो लास्ट मोमेंट तक भारत रत्न मिलने के बाद तो उन्होंने फिल्म के या गाना उन्होंने बाहर प्रोफेशनली बंद भी किया था। रियाज पहले वो सुबह सुबह उठ के 4 बजे करना ही उनका। जी ये जो है ना लगन, ये हर एक आर्टिस्ट तो इसकी वजह से लता मंगेशकर है, जी। ठीक है, या सचिन तेंदुलकर भी देख सकते हैं इस तरीके। तो उतना सीरियसनेस होना चाहिए जी समझो। पेंटिंग फील्ड में आप लोग आने चाहते हो तो ये सब डेडिकेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसको बहुत समय देना है, उसको बहुत आपको फोकस रहना है। जी और अग्नि परीक्षा बोलते हैं, उसको देने की तैयारी उसके थ्रू जाना पड़ेगा। फिर ये होता है। फिर प्यार एकदम दिल से पेंटिंग करो। कुछ भी उसमें ये नहीं सोचना है कि पेंटिंग सेल होना चाहिए, इसको अवार्ड मिलना चाहिए, ये अप्रिशिएट होना चाहिए, ये मत सोचो। आप खुद को आपके खुद के आनंद के लिए करो। स्वांत सुखाय ये शब्द है मराठी में हमारे। जी जी स्वांत सुखाय, जब आप स्वांत सुखाय पेंटिंग करते हो तब ये चीजें चल के आती नहीं, वो दौड़ लोगों को के अपने आती आप है। पसंद आती है। आपको प्रशंसा मिलती है, मीडिया आता है, पैसा आता है, अवार्ड्स आते हैं, ये सब अपने आप आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जी सिर्फ अच्छा काम करना है। तो ये तैयारी हो तो ये फिल्में बेझिझक आएगी। जी सर, अभी तक का करियर तो एकदम ज़बरदस्त रहा, बहुत सारा अचीवमेंट, लेकिन अभी भविष्य को अगर आप देखते हैं तो राजेश जी सावंत इस फील्ड में, पेंटिंग में क्या करना चाहते हैं? कोई ऐसा सपना है, कोई मिशन, कोई विजन कि इस फील्ड में मैं ये करना चाहता हूँ जो अभी तक नहीं किया, ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक आपका सोच? डिटेलिंग बोलूंगा तो बहुत सारी चीजें करने बाकी है। जी और एक ही वर्ड में बोलना हो तो वर्ल्ड में कहीं भी पेंटिंग का नाम निकले तो मेरा नाम निकलना चाहिए। क्या बात वो है। लेवल चाहिए, क्या बात बस यही मेरा गोल है। जैसे अब अपना क्रिकेट का ईश्वर सचिन का नाम, क्रिकेट निकला तो सचिन का आना ही नाम है, आना ही आना है। लता दी का नाम, म्यूजिक का और गायन का, तो उस लेवल का। अभी वो बहुत बड़े लोग महान हस्तियां हैं, जी जी मगर क्यों नहीं, वो भी इंसान थे। हाँ, तो हम उन्होंने भी इंसान मेहनत की, हैं, उन्होंने मेहनत भी। किया, वही ट्रैक पे मैं हूँ और मुझे लगता है वो कर पाऊंगा। ये मेरे एम्बिशन है। अब भगवान करे आप जैसे सब लोगों का आशीर्वाद शुभेच्छा हो तो वो भी हो सकता है। जरूर ऐसा आप हासिल करेंगे सर। पूरी आर्टिस्टिक माइंड्स की टीम की ओर से मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे सपने वो क्लियर हो, सारे आप अचीव करें और पूरी दुनिया में आप भारत का नाम रोशन करते रहें जैसे आज भी कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर करें। आपने अपने व्यस्त जीवन से हमारे लिए समय निकाला सर और हमारे दर्शकों को इतनी ब्यूटीफुल इंसाइट्स दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से पेंटिंग करते रहिए, इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समीर जी। थैंक्स और वॉइस विस्टा का भी आभारी हूँ। पूजा प्रसून जी, आपने मुझे आपके सब जो दर्शक है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आपके स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए तहे दिल से Our pleasure, sir. It is our आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thanks a lot. Yeah. Thank you very much. Keep watching us and keep liking us. Take care of yourself. Have a great day. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को।
प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।